समझ तो लिया, आइडिया तो आ गया, अच्छा भी लगा, लेकिन अब एक्चुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इसे अपनी ज़िंदगी में लाना कैसे शुरू करें। हाय गाइस, मेरा नाम शुचि है, SHUCHI नहीं। तो वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। और इससे पहले कि मैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग पेड चैनल मेंबरशिप्स, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, काउंसलिंग की भी बातें करते हैं। तो मुझे लगा एटलीस्ट टू स्टार्ट विद मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स प्रोवाइड करने चाहिए उन लोगों के लिए जो सीरियसली इंटरेस्टेड हैं एंड हु आर रेडी टू पे स्मॉल मेंबरशिप फॉर दिस काइंड ऑफ हेल्प। तो जल्दी ही मैं अनाउंस करूंगी चैनल मेंबरशिप्स, कीप अ लुक आउट, ध्यान रखिएगा, इसी चैनल पर अनाउंस करूंगी, इंटरेस्टेड लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वेल, प्रोसीडिंग नाउ टू द रेस्ट ऑफ द वीडियो। सेल्फ लव, आखिर ये चीज़ क्या है, ये मिस्ट्री क्या है? ये मिस्ट्री इतनी भी बड़ी मिस्ट्री नहीं है एक्चुअली। आई थिंक मैं काफ़ी हद तक इस पर से पर्दा हटा चुकी हूँ, क्लैरिटी दे चुकी हूँ अपने पहले सेल्फ लव के डिटेल वीडियो में, जो मैं आशा करती हूँ कि आप में से सभी ने देखा होगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि अगर आप में से ऐसे लोग हैं जिन्हें आज तक आइडिया ही नहीं रहा कि सेल्फ लव होता क्या है, और वो जी जान से चाहते हैं उसे प्रैक्टिस करना, लेकिन उससे इतना दूर हो चुके हैं कि उन्हें थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है ये समझने में कि आखिर इसे प्रैक्टिस करें तो करें कैसे। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, और यही वो पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको एक पहला शुरुआती स्टेप बताना चाहती हूँ, जिसको आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में आज ही से, इनफैक्ट इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ही से, to start the bringing in of self love into your lives। अभी बताऊंगी कि ये सबसे पहला स्टेप क्या है, और वो सुनने के बाद वीडियो के एंड में बताऊंगी उसी स्टेप से कनेक्टेड एक स्पेशल टिप। तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। कोई प्रॉप्स, कोई टूल्स, कुछ नहीं चाहिए आपको ये पहला कदम उठाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में सेल्फ लव की प्रैक्टिस की एप्लीकेशनल शुरुआत करने के लिए। आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ सेल्फ, यानी कि अपने खुद ही का साथ, और अपने खुद ही की यानी कि सेल्फ की प्रेजेंस। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में जो सेल्फ लव का लैक होता है, सबसे ज़्यादा जो अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, नेगेटिव सोच होती है, जो नेगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं अपने लिए, वो कहाँ से आते हैं? आपके खुद के अंदर से। हो सकता है आपको ये आइडिया हो कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आपको ये आइडिया नहीं होगा। मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि कितने हद तक ऐसा होता है, कितनी इंटेंसिटी में ऐसा होता है, बाहर से नहीं, आपके सबसे डीपेस्ट सेल्फ लोडिंग के, सेल्फ हेट्रेड के, सेल्फ अनफॉरगिवनेस के, अनवर्दीनेस के बिलीव्स आपके ही अंदर से आते हैं। और वो ऐसे आते हैं ऑफन कि आपकी अवेयरनेस में नहीं है। आपकी अवेयरनेस में अगर इतना सा होगा तो आपके अंदर इतना सारा गार्बेज है जो आपकी लैक ऑफ सेल्फ लव में कंट्रीब्यूट करता है। और वो कैसे? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा अपनी सेल्फ टॉक को, क्योंकि आपकी सेल्फ टॉक यानी खुद ही से जो इनर टॉक होती है ना, हम जो खुद ही से सेल्फ से बातें करते हैं, जो हम सारे करते हैं, वही वो सबसे पहला सबसे बड़ा ज़रिया है जहाँ से आपके खुद के बारे में बिलीव्स बनते हैं। और अक्सर ये बिलीव्स वैसे नहीं होते हैं जो सेल्फ लव के बिलीव्स होने चाहिए। हम बेकार हैं, हम अनवर्दी हैं, हम अनसक्सेसफुल हैं, हम अनलवेबल हैं, हमें तो कोई ठीक से प्यार करता ही नहीं है, हमें तो कोई चाहता ही नहीं है, किसी को हम पसंद नहीं है, हमने तो लाइफ में कुछ काम का काम किया ही नहीं, कुछ वर्दी किया ही नहीं, हम गिल्टी हैं इस चीज़ के, उस चीज़ के, हमने ये ठीक से नहीं किया, हमने वो ठीक से नहीं किया। आई एम श्योर आप में से सभी को इस तरह के थॉट्स अपने बारे में काफ़ी बार आते होंगे, और बहुत बार आप अवेयर भी होंगे कि हाँ आप इस तरह से सोचते हैं। ये सेल्फ हेट्रेड के, सेल्फ जजमेंट, सेल्फ क्रिटिसिज्म के थॉट्स डेफिनेटली आपके अंदर आते हैं, स्पेशली उन टाइम्स में जब आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, आपके बाहर वाले आपसे ठीक से बिहेव नहीं कर रहे होते, या लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है जिससे आपको दुख मिलता है, पेन मिलता है, उस समय काफ़ी बढ़ जाते हैं इस तरह के थॉट्स। बेशक आपको लगता हो कि आपकी बाहर की परिस्थितियाँ, एक्सटर्नल परिस्थितियाँ और आपके बाहर वाले लोग आपको ऐसा फील करवाते हैं अपने बारे में, लेकिन
हैरानगी आपको ये जान के होगी कि वो आपको ऐसा फील नहीं करवा सकते हैं जब तक ऐसे थॉट्स के सीड्स आपके अंदर से ही नहीं आ रहे, जब तक ये थॉट्स अपने बारे में, ये सेल्फ बिलीफ्स आपके अंदर से ही नहीं पनप रहे हैं। और अगर आपके अंदर अपनी सेंस ऑफ सेल्फ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ लव के लिए, हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ होना, जब तक आपकी वो सेंस ऑफ सेल्फ, वो सेल्फ लव बहुत स्ट्रॉन्ग है, तब तक ये बाहरी सिचुएशंस से आपको जो भी फील हो रहा है, बाहर के लोग जो भी कमेंट्स कर रहे हैं आपके मुंह पे, आपके पीछे, या जैसा भी अपने बिहेवियर से आपको फील करवा रहे हैं, वो आपके अंदर डीपली घर नहीं करेगा। आपके सेल्फ एस्टीम में, आपकी खुद के बारे में सोच में और आपकी अंदर से आने वाली खुशी में डेंट्स नहीं कर पाएगा। और इससे भी बड़ी बात, अगर आपकी सेंस ऑफ सेल्फ और सेल्फ लव इतना ट्रू, इतना डीप है अंदर से, तो आपकी बाहर की रियलिटी एक्चुअली अपने आप वही सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी, जिससे आपको और ज़्यादा सेल्फ लव फील होगा, जिससे आपको और ज़्यादा वर्दी फील होगा, खुश फील होगा, फुलफिल्ड फील होगा, हैप्पी फील होगा, हर तरह से लवेबल और लव्ड फील होगा, क्योंकि वही आपके खुद के लिए अंदर से थॉट्स है। तो आपकी रियलिटी जो एनर्जी ड्रॉ करेगी, जो सिचुएशंस, जो लोग ड्रॉ करेगी आपकी लाइफ में, हर तरह से पर्सनल, प्रोफेशनल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो वैसे ही होंगे जो आपको और ज़्यादा वही फील करवाएंगे जैसे आप खुद के बारे में सोचते हैं। लैक ऑफ सेल्फ लव यानी कि सेल्फ लव की कमी, या फिर डीप सेल्फ लोदिंग, सेल्फ हेट्रेड, ये कहाँ से आपके अंदर शुरू हुई? अपने आप को कम समझना कहाँ से शुरू हुआ? अनलवेबल समझना कहाँ से शुरू हुआ? इसके तो हम बहुत सारे वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं। हम जानते हैं कि कोई भी रीज़न हो सकता है, पास्ट लाइफ से हो सकता है, इस बर्थ से हो सकता है, इनर चाइल्ड हर्ट है उस वजह से हो सकता है, या आपने चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा फेस किया है, या आपके घर में इन्वायरमेंट ऐसा था जहाँ से आपको इस तरह का फील करवाया गया, पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक थे, कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते थे, कोई भी रीज़न हो सकता है, रीजंस की कमी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जानने की ये है इस वीडियो में कि चाहे रीज़न जो भी रहे हो, आप इसको अभी बदलना शुरू कर सकते हैं। अपनी सेल्फ लव की फाउंडेशन को वापस ज़िंदगी में लाना और उसको स्ट्रॉन्ग करना टोटली आपके हाथों में है। तो करना ये है कि सेल्फ हेट्रेड के मोड के बारे में अवेयर होना है, उससे निकलना है बाहर, सेल्फ विक्टिमाइजेशन के मोड से बाहर निकलना है। तो सबसे पहले उसमें यही करना है कि अपनी सेल्फ टॉक, यानी कि जिसको इनर डायलॉग भी बोलते हैं, जो हम चीज़ें सोचते हैं ना जब हम अकेले होते हैं, खुद से बात करते हैं बोल के या मन में, अपने माइंड में, माइंड चैटर, उस माइंड चैटर को नोटिस करना है। उस इनर वार्तालाप को, इनर डायलॉग को अभी से नोटिस करना शुरू कर दीजिए। एंड आई कैन गारंटी यू, आप में से वो लोग भी जिन्हें लगता है कि हम तो इतनी नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करते, क्योंकि अगर आपको लगता है आप अपने बारे में अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही मुंह से बोलते हैं, लोगों के सामने भी अपने बारे में अच्छा ही बोलते हैं, तो भी आप सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि आपने वो अनकॉन्शियसली जो इतने सारे थॉट्स आते हैं ना, आपने उनके बारे में अवेयरनेस ही नहीं किया, आपने चेक नहीं किया। धीरे से, कहाँ से, चुपके से, बिना बताए, सटली, सडनली वो थॉट्स आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि आप वो सोच रहे हैं। आपके दिमाग में बिना डायलॉग्स के भी वो चीज़ें कैसे चल रही हैं। आप जब अवेयर हो जाएंगे तो आप हैरान होंगे कि बैठे बैठे पता भी नहीं चलेगा आपके अंदर कैसा वो एक थॉट आएगा, और उस चेन पूरी नेक्स्ट 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 एक डोमिनो इफेक्ट की तरह बाकी पूरी चेन चल पड़ेगी नेगेटिव थॉट्स की। अवेयर होइए इसके बारे में कि आप जब ऐसे मोड में हैं तो क्या वर्ड्स आपके अंदर खुद के लिए आ रहे हैं, क्या सेंटेंसेस आ रहे हैं, किस तरह की वो टॉक हो रही है, किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, किस तरह के थॉट पैटर्न्स आ रहे हैं। और आप हैरान होंगे कि उसमें कितनी नेगेटिविटी है अपने बारे में, और अपने से कनेक्टेड अपनी ज़िंदगी के बारे में कितने लो थॉट्स हैं, कितना लो सेल्फ एस्टीम है, कितनी पेन है, कितने अपने बारे में एक कम सोचना है, अपने बारे में आपका ओपिनियन बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, आप अपने बारे में बहुत कम सोच रहे हैं, बहुत बार सोच रहे हो सकता है सामने आप लोगों को नहीं दिखाते हो, बहुत बोल्ड, बहुत कॉन्फिडेंट अपने आप को जताते हो, बहुत हाई सेल्फ एस्टीम वाला जताते हो, लेकिन जब आप ये सेल्फ टॉक नोटिस करने लगेंगे, ये पैटर्न जो चुपके से आ जाते हैं, आपको पूरे दिन में दसियों बार पता भी नहीं चलता, जब आप वो नोटिस करना शुरू करेंगे आपको एहसास होगा कि आपका खुद के बारे में ओपिनियन उतना भी बड़ा नहीं है, उतना भी प्यार भरा नहीं है जितना आपको लगता है, या जितना आपको लगता है होना चाहिए, जितना किसी बाहर वाले को लगता है शायद आपका खुद के बारे में हो। और वही है आपका पहला काम। नोटिस 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 विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अंतर्मन की आंखों का मैग्नीफाइंग ग्लास।
शांति का मैग्नीफाइंग ग्लासेस से नोटिस करना शुरू करिए आपने आपकी अंदर की सेल्फ टॉक, अंदर के सेल्फ डायलॉग्स किस तरह के हैं वो। वहीं से आपका सबसे पहला क्लू होगा कि आपकी ज़िंदगी में आपको वो सारी इतनी परिस्थितियाँ क्यों मिलती हैं, इतनी अड़चनें क्यों मिलती हैं, इतनी वो नेगेटिव रिलेशनशिप्स या नेगेटिव सर्कमस्टांसेस क्यों आते हैं बार बार, जो बार बार फिर आपको वैसा ही फील करवाते हैं, फिर विक्टिम फील करवाते हैं, क्योंकि आप वही सोचते हैं अपने बारे में, आपका वही बिलीफ है खुद के बारे में। मैं तो प्यार के लायक नहीं हूँ तो प्यार नहीं मिलेगा, मैं तो इस तरह की पर्सनालिटी का हूँ या इस तरह की पर्सनालिटी की हूँ, मैं तो तेज़ हूँ तो आपको लड़ाई वाले लोग मिलेंगे, मैं तो किसी को खुश नहीं कर सकता तो आपको बार बार सर्कमस्टांसेस मिलेंगी जो लोग आपसे, जहाँ पे लोग खुश नहीं होंगे, या मुझे तो मैंने तो कुछ अच्छा किया ही नहीं, मेरे में तो कुछ वर्दी नहीं है, या मैं तो इतनी अच्छी चीज़ कर ही नहीं सकता। तो आपको वो सिचुएशंस मिलेगी जहाँ आपको जेन्युइनली क्रेडिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप खुद को क्रेडिट के लायक समझते ही नहीं, आप समझते ही नहीं कि आप में कुछ ऐसा गुण है जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो नोटिस करिए कि अपने बारे में आप कैसा सोचते हैं, वहीं से आपके पहले क्लूज़ हैं, और बदलना शुरू करिए। एवरी टाइम you have a negative thought about yourself, a negative inner dialogue, replace it right then and there। यही अवेयरनेस का फ़ायदा है, क्योंकि अब आप अवेयर है, पहले आप अवेयर ही नहीं थे ये सब होता है, और आपको लगता था कि ज़िंदगी में ये सब क्यों होता है, बाहर से ये सिचुएशंस क्यों मिलती हैं जहाँ मुझे अनलव्ड, अनवर्दी, अनवांटेड फील होता है, रिजेक्टेड फील होता है, क्योंकि आपने खुद को ही रिजेक्ट किया हुआ है। लेकिन अब जब आप अवेयर होंगे तो आप जान जाएंगे, और उस टॉक को जो पहले होती थी उसको रिप्लेस करिए पॉजिटिव थॉट से। ये हो सकता है लगे कि ये तो बहुत सुपरफिशियल तरीका है, लेकिन नहीं, ये बहुत डीप इनसाइड जाना है, पहले वहीं से शुरू करना है। जितनी बार आपको थॉट्स आ रहे हो, ज़रूरी नहीं है ऐसे बोल के आई एम अनवर्दी, लेकिन आपका माइंड पैटर्न आप रियलाइज़ करें कि जो सोच रहा है वो सोचने का तरीका यही है कि आप अनवर्दी हैं, या आप लो फील कर रहे हैं, या आपको लग रहा है आपके साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, तो उसी समय चेंज करिए, नो आई एम वर्दी, और ग्रैटिट्यूड लाइए उसी समय अपनी लाइफ में, कोई ऐसी चीज़ के बारे में, कोई ऐसे इमोशन के बारे में, ऐसी सिचुएशन जो आपको मिली थी पहले या अभी भी है, जिसके बिना आपकी ज़िंदगी चलेगी नहीं, जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। ग्रैटिट्यूड से रिप्लेस करिए, हर नेगेटिव बिलीफ एक पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस करिए, और एक ग्रैटिट्यूड से रिप्लेस करिए जो वाकई उस चीज़ का है जो आपकी लाइफ में अच्छी है। और बहुत चीज़ें हैं, ये प्लीज़ मत बोलिएगा कि मेरी लाइफ में कुछ ग्रैटिट्यूड लाइक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप सांस भी नहीं ले रहे होते। कुछ नहीं है तो आज ये जो सांस ले रहे हैं उसके लिए ही ग्रैटिट्यूड का रीज़न होगा। तो ट्रस्ट मी, बहुत रीजंस होंगे ग्रैटिट्यूड के लिए। घर में रहते हैं, छत है, खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, और कुछ नहीं है तो यही बेसिक रीजंस होंगे। बहुत कुछ होगा, बहुत छोटी छोटी अलग अलग चीज़ें भी हुई होंगी जो अच्छी हुई होंगी। ग्रैटिट्यूड दीजिए बहुत चीज़ों के लिए। जब आप इस चीज़ को अपने अंदर बढ़ाने लगेंगे और ग्रैटिट्यूड की चीज़ों पर ग्रैटिट्यूड के रीजंस बनाने लगेंगे, नहीं भी दिखते हैं तो आदत डालेंगे बनाने की, तो आपको ग्रैटिट्यूड के और रीजंस दिखते जाएंगे। आपको अपने आप को पसंद करने के और रीजंस दिखते जाएंगे। आपकी धीरे धीरे महीनों में, साल में, अपनी सेल्फ टॉक में बहुत फ़र्क पड़ेगा, अपने सेल्फ बिलीफ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और फिर जब आपके नेगेटिव बिलीफ्स आएंगे, नेगेटिव डायलॉग, नेगेटिव सेल्फ टॉक आएगी, आप यूँ पकड़ पाएंगे और आप जान पाएंगे कि कितनी नेगेटिव सेल्फ टॉक थी आपकी लाइफ में, तभी सेल्फ लव फील नहीं होता था। और जब सेल्फ लव फील नहीं होता तो बाहर से कैसे फील होगा, और आप तभी अपने बाहर में भी चेंज परसीव कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। ये एक स्लो प्रोसेस है, समय लगेगा। कितना समय लगा है अपने बारे में नेगेटिव थॉट, वो पूरा जो है गार्बेज बिन इकट्ठा करने में, भरने में, तो उसको खाली करने में भी तो समय लगेगा ना। ये एक प्रोसेस है। फिर भूल जाएंगे और फिर रियलाइज़ करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, फिर रियलाइज़ करेंगे कि अरे, फिर पकड़ लेंगे अपने आप को कि अरे ये तो फिर से नेगेटिव टॉक हो रही थी, क्योंकि इतनी आदत पड़ी हुई है माइंड को, इतनी आदत है, सबकॉन्शियस में वही भरा हुआ है तो वही निकल रहा है, आदत है। तो उस पर काम कर करके ये हटाना पड़ेगा, ताकि ये आदत पुरानी आदत को रिप्लेस कर दे। और फिर आपके अधिकतर थॉट्स अपने बारे में, आई एम वर्दी, आई एम लवेबल, आई डिज़र्व माई ओन फॉरगिवनेस, आई डिज़र्व माई ओन लव, मुझे ईश्वर ने पैदा किया है इसलिए उसी कारण से मैं हर अच्छी चीज़ डिज़र्व करता हूँ। आई एम अ नाइस पर्सन, आई एम अ काइंड पर्सन, आई एम अ लविंग पर्सन। अगर किसी को वो अच्छाइयाँ नहीं दिखती हैं तो बैड, बट मैं इस बारे में ऐसा नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगी। मैं क्या हूँ, मुझे ईश्वर ने जो मेरे गुण दिए हैं वो मेरे हैं। मुझे
उनको स्वीकारना है। मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, सबके पास ये नहीं है। और जो मेरी कमियाँ हैं मैं उनके लिए अवेयर हूँ। मैं उन्हें प्यार से अपने आप को धीरे धीरे विल ट्रस्ट कि हाँ मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं उनको धीरे धीरे सुधार पाऊँ। मेरी इंटेंशन है, मैं सुधारती जाऊँगी, मैं सुधारता जाऊँगा, बस ये जानना है। बट आई विल नॉट हेट माई सेल्फ फॉर दिस। मैं जानता हूँ कि हाँ ये मेरी शैडो साइड है, ये मेरा एक छोटा सा आस्पेक्ट है, ये मेरा थोड़ा बड़ा आस्पेक्ट है जो मेरे लिए सेल्फ साबोटाज क्रिएट करता है, नेगेटिविटी क्रिएट करता है। लेकिन अब मैं अवेयर हूँ, नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट। और मैं सिर्फ अपनी हौसला अफजाई डिज़र्व करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी क्लैप डिज़र्व करता हूँ, नथिंग लेस देन दैट। मैं सिर्फ अपना लव डिज़र्व करता हूँ। सो जस्ट पॉजिटिव एफर्मेशन। ऐसा कुछ नेगेटिव थॉट आया, कैंसिल इट राइट देयर। नो आई एम वर्दी, नो आई एम लव्ड, नो आई डिज़र्व लव, नो आई एम लवेबल, नो आई एम अ गुड पर्सन, नो आई हैव गुड इंटेंशंस, आई एम फ्री ऑफ गिल्ट, आई एम फ्री ऑफ ब्लेम। अपने बारे में वो टॉक देखना शुरू करिए। सेल्फ अवेयरनेस से आपको अपने बारे में बहुत चीज़ें पता चलेगी। जो नेगेटिव चीज़ें हैं ये उससे भागना नहीं है, उनको प्यार से एक्सेप्ट करना है और ये मानना है कि यू ह्यूमन, तो आप उन्हें सुधारेंगे, लेकिन प्यार से, हार्श जजमेंट और ब्लेम के साथ नहीं, थप्पड़ मार के नहीं। एक बच्चे को मार मार के भी पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, मैथ्स के टेबल सिखाए जा सकते हैं, प्यार से, पेशेंस से, लविंग डेमोन्स्ट्रेशन के साथ भी। तो क्या रास्ता चूज़ करेंगे आप खुद को ही अपने नेगेटिव चीज़ों के थ्रू सिखाने के लिए? तो ये सारी चीज़ें सेल्फ टॉक में आती हैं। और अब वो छोटी सी प्यारी सी पावरफुल टिप इसी स्टेप से रिलेटेड जो आप स्पेशली कर सकते हैं, लाइक अ स्पेशल बूस्ट। वो है कि आप सोने से पहले अपने पिलो के नीचे एक छोटा सा फेस मिरर रख सकते हैं, कॉम्पैक्ट मिरर रख सकते हैं। और उतने ही पहली चीज़, आप आँख खुलने से भी पहले, जैसे कई लोग अपने हाथों को देखते हैं, कुछ और करते हैं, तो आँख खोलने से भी पहले वो मिरर निकाल सकते हैं एंड यू कैन लुक एट योर सेल्फ इन दैट मिरर। आप अपनी आंखें उस मिरर में ही देखकर खोल सकते हैं पहली चीज़। और अपनी ही आंखों में देखकर, यानी कि आप खुद को ही बोल रहे हैं, यू आर लवेबल, यू आर सो लवेबल, यू हैव सच अ ब्यूटिफुल लाइफ, यू आर ब्लेस्ड। तो ये आप बोल सकते हैं, तुम बहुत लवेबल हो, बहुत प्यारे हो, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, कितने ब्लेस्ड हो तुम। ये 3-4 सेंटेंसेस आप अपने आप को बोल सकते हैं अपनी ही आंखों में देख के। और अगर आप में सेल्फ लव की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा समय से आपको वो प्यार महसूस ही नहीं हुआ, तो हो सकता है आपको बहुत अजीब, बहुत ऑकवर्ड लगे ये इतनी छोटी सी चीज़ करने में, अपनी ही आंखों में देखने के लिए, ये बोलने के लिए। लेकिन वो आपका सिर्फ इंडिकेटर होगा कि अब काम और जम के करना है। रोज़ ये करिए एंड यू विल डेफिनेटली स्टार्ट नोटिसिंग चेंजेस अपने ही अंदर, अपने ही प्रति क्या सोचते हैं उसमें। एंड ऑफ कोर्स बाकी पूरा दिन में अपनी सेल्फ टॉक को, अपने सेल्फ इनर डायलॉग को तो मॉनिटर करना ही है। नेगेटिव सेल्फ टॉक को बदल देना है पॉजिटिव सेल्फ टॉक में। एंड यू रियली हैव टू मीन इट। ये नहीं कि आपने वो तो बदल दिया है बोलने में, अंदर में, लेकिन आप काम अपने प्रति फिर वैसे ही कर रहे हैं। 4 फ्रेंड्स के झुंड में बैठे, पड़ोसी के साथ बैठे, किसी और के सामने बैठे, तो अपने आप बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक करनी शुरू कर दी। पहले ने कुछ अपने बारे में कुछ नेगेटिव बोला, तो आपको लगा कि नहीं, पोलाइट कॉन्वर्सेशन में अब मेरी बारी, मुझे भी थोड़ा सा कुछ नेगेटिव बोलना चाहिए। तो नहीं, नोटिस करिए अपने बारे में कि आप अपने लिए खड़े हो रहे हैं कि नहीं, स्पेशली जहाँ पे बहुत ज़रूरी है खड़े रहिए, क्योंकि ये सेल्फ जो चेंज अंदर से प्रैक्टिस करना है, ये बाहर भी प्रैक्टिस करना है। एंड दिस इज़ योर फर्स्ट गो टू स्टेप टू स्टार्ट ब्रिंगिंग इन सेल्फ लव इनटू योर लाइफ। और भी स्टेप्स कर सकते हैं बहुत सारे, उनके बारे में मैं और आने वाले कभी वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये बहुत पावरफुल स्टेप है। सबसे पहले इससे शुरू करिए और इसमें घुस जाइए।